नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में 3 पिलर्स हैं, मतलब ड्रग्स, डाइट एंड डेली रूटीन। तो आज हम बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। तो एक जो सीएडी का पेशेंट है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है, मतलब कि जिसमें डॉक्टर ने बता दिया है कि पेशेंट की हार्ट की नलियों में रुकावट है, या फिर उसको स्टेंट पड़ चुका है, या फिर उसको बाईपास हो गया, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेली रूटीन के बारे में। तो डेली रूटीन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्विट टोबैको इन एनी फॉर्म, मतलब तंबाकू का उपयोग किसी भी फॉर्म में नहीं करना है, चाहे वो स्मोकिंग रिलेटेड हो, चाहे वेप रिलेटेड हो, चाहे आपका तंबाकू जो ओरल वाला है वो वाला हो, तो किसी भी तरीके से तंबाकू का उपयोग नहीं करना है। दूसरा है कि लो सॉल्ट, सॉल्ट कम लेना है। तीसरा है खाना खाने के बाद नहीं चलना है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ब्लड होता है मेनली आंत के अराउंड होता है, तो अगर आप चलते हैं तो हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ रहा है, उसको मांसपेशियों में ही भेजना पड़ रहा है, उसको गट में ही भेजना पड़ रहा है, तो बैलेंस हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना है, उससे पहले पहले वॉक करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, उसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, मतलब कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो जो सिरप्स वगैरह आते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, वो आपको लेना है। फास्ट फूड से बचें जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। जितना भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी समोसा वगैरह हो गया, या फिर बर्गर है, पिज्ज़ा है, इन सबको नहीं लेना है। अगली मुख्य चीज़ आती है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज कैसे कैसे बढ़ानी है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक रिहेबिलिटेशन। या तो आपका हाथ से हुई होगी आपकी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, या पैर से हुई होगी। अगर पैर से हुई है तो आपको करीब 5 से 7 दिन का वेट करना है आपकी अपनी डेली एक्टिविटी में आने के लिए, और इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो साइट होती है जहां से वायर डाला गया है पैर में, जांग में, वहां से ब्लीड हो सकती है, वहां से खून आ सकता है, या वहां पे एकदम से सूजन बन सकती है, सूज जाएगा वहां पे, तो वहां पे उसको उस एरिया को आप दबा के आप अस्पताल आ सकते हैं। अगर हाथ से हुई है तो डिस्चार्ज होने के 7 दिन में आपको रोज 100 150 मीटर रोज बढ़ा के 7 दिन में आपका जो टोटल वॉकिंग है वो करीब 1 किलोमीटर पहुंच जाए। धीरे धीरे आप इसको और बढ़ाते रहें, और जब आप 1 महीने के बाद जब आप आए डॉक्टर को दिखाने, तो आप करीब 30 से 45 मिनट की एक कंटिन्यूअस वॉक आप कर सकते हो, मतलब कि आपके करीब 5000 स्टेप आपके पर डे हो जाने चाहिए। तो मैं अपने मरीजों को यह समझाता हूँ कि जो पहले वीक में है, पहले वीक में आपको बेड के आसपास टहलना है, दूसरे वीक में आपको पूरे घर में चक्कर लगाने हैं। शुरुआत में आपको जो स्पेल्स हैं, मतलब कि आपको दिन में कई बार उठ के थोड़ा थोड़ा वॉक करना है। धीरे धीरे इन स्पेल्स को घटा के ज्यादा देर तक वॉक कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि खाना खाने से पहले वॉक करें, ज्यादा अच्छा है। सुबह वो कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं वॉक, जब चाहे कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते में घर के बाहर आप आसपास दोस्तों से मिल सकते हैं, सोशल एक्टिविटी भी आप बढ़ा सकते हैं। चौथे वीक में जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही थी आपकी, वैसे आप कर सकते हैं। आप ड्राइविंग करते थे, ड्राइविंग करते रहिए। ये ध्यान रखिए, कई लोग होते हैं वो जैसे बाइक चला रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो बाइक है वो बाइक ऑटोमेटिक वाली हो, उसमें किक ना मारने की। आप बुलेट लेके निकल गए, उसका किक मार रहे हैं, बुलेट रास्ते में बंद हो गई, उसको खींच रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। भारी जो काम है वो नहीं करने हैं। बाकी आपकी जो एंडोरेंस एक्सरसाइज है, जैसे कि स्विमिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, इवन जॉगिंग हो गई, धीरे धीरे रनिंग कर सकते हैं। थक जाएं, रुक जाएं, लेकिन आपको जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, हार्ट की ट्रेनिंग होती रहेगी। जैसे जैसे हार्ट की ट्रेनिंग होगी, बॉडी को सिग्नल जाता है कि हमको नई नसें बनानी है, तो नेचुरल बाईपासेस बनना स्टार्ट होते हैं, आपका हार्ट और स्ट्रांग होता है। अगली बार अगर हार्ट अटैक पड़ता भी, आपने कई लोग देखे होंगे कि कई लोग हार्ट अटैक पड़ा तुरंत मर गए, लाइफ नहीं बच पाई। कई लोग है हार्ट अटैक पड़ा, फर्क पड़ा, लेकिन उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा हार्ट अटैक था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपकी पहले की लाइफस्टाइल कैसी रही है? अगर आपकी पहले की लाइफ बहुत एक्टिव रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपके पास एंजियोजेनेसिस होके, मतलब नई आर्टरीज बन के आपके पास और रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता तुरंत चालू हो जाता है, या विद इन टाइम ड्यूरेशन चालू हो जाता है, तो आपके हार्ट पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चलने में दर्द हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, बच जाते हैं। तो आपको हार्ट की ट्रेनिंग करते हैं, इसको कार्डियक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। अगर आपका बाईपास हुआ है
तो बाईपास में थोड़ा सा लेट आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है। जैसे 7 दिन आपको बेड पे ही रहना होता है उसमें, फिर उसके बाद 15 दिन में आप धीरे धीरे एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं। जो आपकी जो सारी एक्टिविटी होती है वो 1 महीने के बाद आप आती है, क्योंकि जो वुंड हीलिंग जो टाइम है, वुंड हीलिंग टाइम करीब जो 98% स्ट्रेंथ आती है वो 1 महीने में आती है करीब। तो 1 महीने के बाद आप पूरी तरीके से जो वॉक वगैरह है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपकी डेली रूटीन में आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, धीरे धीरे कितनी बढ़ानी है। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आती है। तो धन्यवाद।